थोड़ा भुनिए, थोड़ा सर, बस सर, ठीक है सर। सर गुड आफ्टरनून। आज हमने आपको यहाँ पर दावत दी है एक क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के मुतल्लिक। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारामूला एक सरहदी इलाका है और एक लंबी सरहद पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम शेयर करते हैं, और इसी वजह से जो है बड़ी मात्रा में पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स, टेरर हैंडलर्स, नारकोटिक्स और आर्म्स एम्यूनिशन की स्मगलिंग की फिराक में हमेशा रहते हैं। उनका मकसद है कि वो यहाँ पर आर्म्स और नारकोटिक्स की स्मगलिंग करे और हमारी नस्ल को गुमराह करे, हमारे बच्चों को जो है मिसलीड करे। इसी चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने 2 सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बस्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है और उनसे जो है ग्रेनेड्स रिकवर किए हैं। उनका नाम है शौकत अली अवान, जो कि चुरुंडा उरी का रहने वाला है, अहमद दीन जो चुरुंडा उरी का रहने वाला है, और मोहम्मद सादिक खटाना जो चुरुंडा का रहने वाला है। ये तीनों जो है एक ही गांव के रहने वाले हैं, उरी पुलिस स्टेशन की हदूद में ये गांव आते हैं। और इनसे कुल 4 ग्रेनेड, 1 चाइनीज़ पिस्टल, 1 मैगजीन और 4 लाइव राउंड्स जो है बरामद हुए हैं। इस केस की तफ्तीश हमने शुरू कर दी थी। आगे बढ़ते हुए 11 अगस्त को जो है पोवरिया थजल एक इलाका है जो उड़ी के इलाके में आता है, वहाँ पर भी बारामूला पुलिस और 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने एक और मॉड्यूल का जो है खुलासा किया है, जिसमें टोटल 5 लोग अरेस्टेड हैं। उनके नाम है मोहम्मद अख्तर बट सन ऑफ नियाज बट जो तारजू सोपोर का रहने वाला है, मोहम्मद असलम खटाना जो चुरुंडा उड़ी का रहने वाला है, मुनीर अहमद जो जाबला उड़ी का रहने वाला है, मुदस्सिर यूसुफ गोकनो जो क्रैंकशिवन सोपोर का रहने वाला है, और बिलाल अहमद डार सन ऑफ गुलाम मोहिद्दीन डार जो हर्द शिवा सोपोर का रहने वाले हैं। ये 5 लोगों का जो मॉड्यूल है, इसको जब हमने गिरफ्तार किया तो इनके पास से भी हमें जो है 4 हैंड ग्रेनेड्स, 2 पिस्टल्स, 2 पिस्टल मैगजीन्स, 10 लाइव राउंड्स और 50,000 रुपये नकद कैश जो है बरामद हुई है। और इनकी एक 4 व्हीलर व्हीकल भी जो है हमने इस केस में सीज की है। ये टोटल जो दोनों केसेस रजिस्टर हुए हैं, इसमें आज तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां हैं और बड़ी मात्रा में जो है ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, लाइव राउंड्स और इंडियन करेंसी जो है बरामद हुई है। इन दोनों मॉड्यूल्स की इन्वेस्टिगेशन जो है यूएलपीए और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत चल रही है, और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये जानकारी हासिल हुई है कि ये दोनों मॉड्यूल्स जो है ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के डायरेक्शंस के मुताबिक आर्म्स की स्मगलिंग में मुलव्वस थे, और इनका मकसद ये था कि आर्म्स और एम्यूनिशन जो है ये कश्मीर में जो एक्टिव टेररिस्ट है उन तक पहुंचाई जाए और किसी न किसी तरीके से टारगेटेड किलिंग्स, टेरर इनिशिएटेड इंसिडेंट्स को जो है अंजाम दिया जाए। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये मॉड्यूल्स पिछले कुछ महीनों से एक्टिव थे, लेकिन इनका जो भी मकसद था वो पूरा न हो सका बिकॉज ऑफ द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड जे.एंड.के पुलिस। सो